संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। गाली देता हो, कुवचन बोलता हो, प्रचार तो मेरा ही कर रहा है। संत कहीं दृढ़ करे, जगत का भ्रम छुड़ावे। क्या था वो जो सुनने वाले हैं निंदा सुन सुन के पक्के उन लग रहे हैं, जरूर जाएंगे हम उसके पास। एक बार तो देखने जाएंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं पलटू साहब, हल्के से नहीं लेना इसको। बड़ी है ये है निंदक गुरु हमारे नाम से वही मिलावे, यानी उस वेदी गुरु के पास चला गया वो निंदा सुन के, और जाते सत्संग सुना, बड़ा प्यारा लगा, प्रभावित हुआ और नाम दान लेके वहां जुड़ गया। किसने जुड़वाया? निंदक ने भिजवाया। वहां एड्रेस देने लग रहा है, वहां आएगा भाई फला चौपाल में, फला मंदिर में आएगा। वो एड्रेस पूरा बताने लग रहा है। पलटू निंदक मरी गयो, अब क्या करिया जाए। पलटू साहब कहते हैं भाई निंदक मर गया, अब क्या करें। मुफ्त में प्रचार कौन करेगा? क्या बनेगा निंदक का? वो सुन लो। अभी तो इसका थोड़े गीत अच्छे अच्छे सुने हैं। निंदक हमारा क्या क्या प्रचार करता है, निंदक का क्या हाल होगा वो सुन लो। जो कोई निंद साधु को संकट आवे सोए, नरक जाए जन्म मरे फिर मुक्ति कभू न होए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जो कोई निंदा कोई कह दिया है, चाहे गुरु हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई मंडलेश्वर हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, जो कोई निंदा साधु को, साधु कौन है? सूरत शब्द की साधना करने वाला साधु है, बाकी साधु नहीं है। जो कोई निंदा साधु को संकट आवे सोए, उसी जन्म में संकट आएगा उसके ऊपर। फिर क्या होगा? छुट्टी होगी? नहीं, नरक जाए
फिर नरक भी जाएगी वो आत्मा, जन्म मरे, फिर मुक्ति कब हो न होए, कभी मुक्ति नहीं होगी उस जीवात्मा की। आज चाहे लाखों चेले हो उसके, वही हो रही हो समाज में, अरबों रुपए के आश्रम बना डाले हो, चाहे उसने नरक जाना पड़ेगा, कोई नहीं छुड़वा सकता। निंदक एक हूं मत मिलो, पापी मिलो हजार, एक निंदक के शीश पर कोटि पापियों का भार। कबीर साहिब कहते हैं एक हूं निंदक मत मिलो, पापी मिलो हजार। साहिब कहते हैं एक भी निंदक नहीं मिलना चाहिए हमारे को, जंग लगा देगा वो, भ्रमित कर देगा वो निंदक हमें। पापी मिलो हजार, पापी इस जगत के कर्म करके, आमदनी करके पाप कर्म कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। निंदक तो भक्ति मार्ग में अवरोधक बन गया, भगवान के बीच में खड़ा हो गया रोकने के लिए जीवों को, वो परमात्मा का अपराधी बन गया। पापी मिलो हजार, एक निंदक के शीश पर, सिर पर कोटि पापियों का भार। करोड़ों पापाचारी लोगों का भार जोड़ दो, वो एक निंदक के सिर पर है। सतगुरु का निंदक बुरा, नरक कुंड में बास, ताराचंद गल में पड़ी 184 फांस। ताराचंद जी महाराज जनोद में आए, संत मत के संत हमसे, वो कह रहे हैं सतगुरु का निंदक बुरा, नरक कुंड में बास। नरक कुंड में वासा होगा उसका। ताराचंद गल में पड़ी 184 फांस, 184 के जेल खाने में जाना पड़ेगा उस आत्मा को। पलटू साहब कहते हैं सतगुरु के निंदा को करत जो देखिए, कान को मुंदी लो पाप लागे। शब्द वेदी गुरु की निंदा सुनना भी पाप बता दिया पलटू साहब ने, अलग से श्रीवाणी है। कामी क्रोधी लालची दगाबाज बटमार, इनमें निंदक यूं दिखे ज्यों दल में सरदार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, तुलना करके बता रहे हैं वो, कामी क्रोधी लालची दगाबाज बटमार, दगा दे के धन लूटने वाले, क्रोधी अहंकारी, लालची लोभी, बटमार जो मार के तोड़ के काट के जबरदस्ती धन लूट लेते हैं, डकैत कह लो। इनमें निंदक इनमें न्यू दिखे ज्यों दल में सरदार, जैसे सेना में सरदार दिखता है ना, वो है ये। यानी पाप कर्मियों में सबसे ऊंचा बना दिया इसको, निंदक को। क्या हाल होता निंदक का। काहे निंदा कमावे इंसान, काहे जावे 84 खान। तू निंदा छोड़ इंसान, ना निंदा कमावे इंसान। एक प्रसाद माया हुआ है, रिकॉर्ड नहीं हुआ अपना प्रसाद। निंदा, अब सही फैसला देंगे निंदा क्या होती है। निंदा निंदा सब कोई कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा ना होए। निंदा है क्या? जो 2 और 2 4 ने बता के 5 बताए, उसके जोड़ में उसके गुणों में अवगुण
पैदा करके दिखाए, सत्य को असत्य करके दिखाए, सत्य पथ को झूठा बताए। जो गुरु भेदी है उसको कहिए झूठा है, संतों के ज्ञान मार्ग को काट दे और झूठा ज्ञान पैदा करके ले आए और अपने ज्ञान को सत्य बताए। जो सत्य है, जो अच्छा है, उसको ज्यों का त्यों न बता करके मिलावट करके झूठा बता दे। अपने ज्ञान को ऊंचा सत्य बता दे, झूठे ज्ञान को सत्य बता दे और सत्य ज्ञान को झूठा सिद्ध कर दे वो व्यक्ति। एक बात। दूसरी क्या है? साधु साधना करने वाले शब्द भेदियों की जो निंदा करता है वह खतरनाक है। सर्व संतों ने एक मत होके कहा है, निंदक से बचें भाई। आज मानव का आर्थिक ब्योंत बढ़िया है, धन भी है, पैसा भी है, सब कुछ है मनुष्य के पास। मनुष्य के पास सोफा सेट भी है, डबल बेड का सेट है, डाइनिंग सेट है, डिनर सेट है, सोने का सेट है गले में, हीरे का सेट है गले में घरवाली के। फिर भी मानव दुखी है। क्यों दुखी है मनुष्य? क्योंकि उसका माइंड अपसेट है। मनुष्य ने अध्यात्म को छोड़ दिया, अध्यात्म से दूर चला गया, भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढ रहा है। भौतिक पदार्थों में, प्राप्तियों में सुख नहीं हुआ करता, नहीं हुआ करता सुख। कहां सुख? साहिब ने बता रखा सुख कहां है। सिमरन से सुख उपजे, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए, साईं माही समाए। कबीर साहिब कहते हैं सिमरन से सुख होता है भाई। परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरन में सुख होता है और दुख जाता रहता है। कहे कबीर सिमरन किए, साईं माही समाए, परमात्मा में ही मिल जाएगा। आज मनुष्य अध्यात्म को, भक्ति मार्ग को छोड़ के संसार के पदार्थों में सुख ढूंढता फिरता है। वहां सुख नहीं पाता, वहां दुख पाता है, उम्र गंवा जाता है। इसीलिए आज मानव तनावग्रस्त है, टेंशन में है। कोठी है, बंगला है, सामान भरा हुआ है, नौकर चाकर, गाड़ियां हैं। पूछो भाई साहब हाल क्या है? पता नहीं यार, तनाव में रहता हूं, टेंशन में रहता हूं, गोली खानी शुरू कर रखी है। क्यों भाई? गरीब झोंपड़ी की तरफ देख ले, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तेरे पास सब कुछ होते हुए तनाव किस बात का है? ये मानसिक तनाव आएगा। सुख तो सुख की खान में मिलेगा। कहां सत्य? सुख कहां सच्चा? सतनाम में सुख है। सतनाम के सिमरन में सुख है, बाहर सुख नहीं मिलता कभी। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, प्रीत लगी तुम नाम की, पल बिसरे नाही,
पल बिसरे नाही। प्रीत लगी तुम नाम की पल बिसरे नाही, पल बिसरे नाही। नजर करो अब मेहर की, नजर करो अब मेहर की, मोहे मिलो गोसाई। मोहे मिलो गोसाई, मोहे मिलो गोसाई। प्रीत लगी तुम नाम की पल बिसरे नाही, पल बिसरे नाही। विरह सतावे मोहे को, जीव तड़फे मेरा। विरह सतावे मोहे को, जीव तड़फे मेरा। तुझे देखन का चाव है, तुझे देखने का चाव है। प्रभु मिलो सवेरा। प्रभु मिलो सवेरा, प्रभु मिलो सवेरा। प्रीत लगी तुम नाम की पल बिसरे नाही, पल बिसरे नाही। नैना तरसे दरस को, पल पलक न लागे। नैना तरसे दर्श को, पल पलक न लागे। दर्द बंद दीदार का, दर्द बंद दीदार का, निस्वासर जागे। निस्वासर जागे, निस्वासर जागे। प्रीत लगी तुम नाम की पल बिसरे नाही, पल बिसरे नाही। जो अब के प्रियतम मिले, करूं तनिक न न्यारा। जो अब के प्रियतम मिले, करूं तनिक न न्यारा। कहे कबीर गुरु पाइया, कहे कबीर गुरु पाया, मिला प्राण प्यारा। मिला प्राण प्यारा, मिला प्राण प्यारा। प्रीत लगी तुम नाम की पल बिसरे नाही, पल बिसरे नाही। नजर करो अब मेहर की, मोहे मिलो गोसाई, मोहे मिलो गोसाई। साहिब की श्रीवाणी आई है, विनती है, विनती कर रहे हैं। प्रीत लगी तुम नाम की पल बिसरे नाही। विनती कर रहे हैं साहिब, नजर करो मेहर की, मोहि मिलो गोसाई।
जब लगन लगती है आत्मा को, जुनून बन जाता है। फिर वो जुनूनी व्यक्ति जगत में कामयाब हो जाता है। किसी भी चीज में जुनून पैदा कर ले, कहते हैं जुनूनी आदमी है, ये नहीं हटेगा पीछे। प्रभु भक्ति में भी जुनून ही काम करता, लास्ट है बस, वो आखिरी है वो। जैसे बहन मीराबाई को जुनून हो गया था, सतनाम के कारण हो गई पागल मीराबाई। भजो रे मन सत्य नाम सुखदाई। सत्य नाम का सिमरन किया था बहन मीराबाई ने। श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही थी बहुत वर्षों। गुरु रविदास जी महाराज से भेंट होती है, तब संत मत में दाखिला होता है। तब शब्द आएगा जबान पे, सतनाम। सतनाम का प्रयोग केवल संत मत में मिलेगा आपको, बाकी में नहीं मिला करता। बाकी में कथा कहानियां, किस्से, किसी देव के निमित्त भजन मिलेंगे आपको। सतनाम का सुनो पहले भाई, कोई चीज बन गई, उसका जानकार ही उसका प्रयोग करेगा, अनजान कैसे प्रयोग करेगा। तीन लोक में सतनाम है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है सतनाम क्या। चौथे लोक के सदगुरुओं में, संतों की श्री वाणियों में सतनाम आता है बार बार, वहां प्रयोग होता है इसका। साहिब कह रहे हैं, विरह सतावे मोहे को, जीव तड़पे मेरा, आत्मा कितनी बेचैन होती है। विरह अग्नि लगती है जी, ये आखिरी है बस, इसके आगे तो प्राप्ति है। विरह विरह आया दर्द सो, कड़वा लागा काम। साहिब ज्ञान ने श्रीवाणी आई हुई है, बहुत पहले आई थी, तो बहुत दिन हो गए। विरह आया दर्द सो, कड़वा लागे काम। आगे श्रीवाणी आती है, फिसल गई कोई बात नहीं। जब विरह अग्नि कड़वा लागा काम, संसार की कामनाएं ये सारी कड़वी हो जाती है। बहुत जबरदस्त स्टेज है विरह की। तुझे देखन का चाव है प्रभु मिलो सवेरा। सवेरा क्यों मिलो? सवेरे उठ गए, अब जुट गए, कहां जुटेंगे? नैनात जबान नहीं तरस रही है। कोई जबान का शब्द सोच के चल पड़े, जिस जबान का नाम रट रट के चले जाएंगे, हाथ का कर्म कांड करके चले जाएंगे, नहीं। नैना तरसे दरस को पल पलक न लागे। देखने का काम आंखों का है। नैना तरसे दरस को, बोलो साईं बोल रहे हैं, आंख तरस रही है देखने को, वह देखा जाता है। पल पलक न लाग, कहां पलक है? आंख के पलक है। दर्द बंद दीदार का निस्वासर जागे। ये हो गया दीदार का दर्शन करने वाला विरही व्यक्ति जाग रहा है दिन रात। जो अब के प्रियतम मिले करूं तनिक ने न्यारा। साहिब कह रहे हैं, कहे कबीर गुरु पाइया, मिला प्राण प्यारा। विदेही गुरु की ओर इशारा है। नूरी गुरु, गगन गुरु, एकाया गुरु, सूक्ष्म गुरु, जिंदा गुरु,
खेवटिया गुरु आदि आदि कह करके संतों ने कहा हुआ इसको, ये है आत्मा का साथी, ये अविनाशी है, आत्मा जैसा ही है, इसका नाश नहीं होता। जो अब के कहे कबीर गुरु पाइया, मिला प्राण प्यारा, प्राणों से प्यारा मिल गया ये तो। सूरत शब्द करे एक ठोरा, सो साधक मोहे निहारा। सूरत शब्द जब एक हो तब पाइए परमानंद। रविदास घट अंतर दीपक जरई, घट उपजय ब्रह्मानंद। सूरत शब्द कहां मिलाओगे? देखने वाली चीज को सुनने पे कैसे ले जाओगे? बहुत भ्रमित करने वाले लोग आए हुए हैं संसार में, उनसे बचना है। सर्व संतों के ज्ञान को काटा मार के नीचे ले जाते हैं वो लोग। सर्व संतों का ज्ञान यहां मिलवाया जाता है। सर्व संतों के ज्ञान की पुष्टि होती है। आगे खोजे गिर पड़े, पिछली खोज भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे, बांधा यमपुर जाए। साहिब की श्रीवाणी है। सार शब्द मिल गया, शिष्य को दया करके दे दिया गुरु ने, वो अधिकारी नहीं था, दे तो दिया दया करके, आगे खोजने चला गया। आगे खोजे गिर पड़े, गिर गया वो, ठोकर मार दी काल ने, नीचे गिरा लिया उसको। पिछली खोज भुलाए, पिछली छोड़नी पड़ती इसको वहां रहने के लिए। आगे खोजे गिर पड़े, पिछली खोज बुलाए, सार शब्द से आगे खोजे, बांधा यमपुर जाए। काल ने पकड़ लिया उस आत्मा को। कहा हुआ है अनुराग सागर में सेठ धर्मदास के प्रति, हे धर्मदास, जो गुरु के सत्य शब्द उपदेश से शिष्य पीछे हट जाता है, उसको यम काल पकड़ लेता है। और हे धर्मदास, जो शिष्य सत्य शब्द उपदेश देने वाले गुरु के विरुद्ध हो जाता है, वो कहीं का भी नहीं रहता जीवात्मा। नाना प्रकार के कष्ट आने लगते हैं उसके ऊपर। वह दुख के अग्नि कुंड में नाचने लगता है। उस आत्मा को करोड़ों जन्म जहरीले सर्प के धारण करने पड़ते हैं। करोड़ों जन्म विष्टा का कीड़ा बनता है वो। इस प्रकार हे धर्मदास, अनंत जन्मों तक वह नरक में पड़ा रहता है। ये दंड है उस जीवात्मा को। राजा है, मित्रता कर लो, सब कुछ दे देगा। दुश्मनी कर लो राजा से, विनाश कर देगा उसका, मिटा देगा उसको। वो शब्द राजा है, खुद खुदा है। ये परमात्मा है खुद। जो इस पे प्रश्न चिन्ह लगाएगा, पतन शुरू हो जाएगा उस आत्मा का, कहीं का नहीं छोड़ेगा उसको। जाके मन विश्वास है, सदा गुरु तेहि संग, कोटि काल झक जोर ही, कब हूं न होए चित भंग। कबीर साहिब कहते हैं, जिसके पक्का विश्वास है शब्द वेदी गुरु के ज्ञान का, सदा गुरु तेहि संग, गुरु की शक्ति उसके साथ रहती हर समय।
करोड़ों काल भी आ जाएं, उसे पथ से नहीं हटा सकते, बिल्कुल नहीं हटा सकते। छीने के ध्यान विदेश समाई, ताकि महिमा वर्णी न जाई। ध्यान का संबंध देखने से होता है। ध्ये ध्यान और ध्याता, ध्येय सामने है, ध्यान बीच में है, वो ध्याता है। ध्येय है ही नहीं, फिर किसका ध्यान, कैसा ध्याता? ये ज्ञान जाता, भगवान, भक्ति और भगत, ये तीन तो आएंगे भाई। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए, दर्शन कहा है, सुन लो नहीं कहा साहिब ने। डोरी एक अनूप है, अधरे, अधर में दर्शन होंगे उसके, आकाश के मध्य में होंगे। काया से न्यारा लख है, हंस का वश सोए। साहिब ने कह दिया, लखना मैंने देखना। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव और आज को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।